यह कहानी उस द्वार की है जब एक अनजानी मुलाकात ने उज्जैनी के राजकुमार विक्रमादित्य की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। यह प्रेम, बलिदान और नियति की गाथा है जो हर दिल को छू लेती है, आंखें नम कर देती हैं और मन को बेचैन। सूरज ढल रहा था, आकाश लाल और सुनहरे रंगों से रंगा था, मानो प्रकृति किसी महाकाव्य की शुरुआत की गवाह बनने को तैयार हो। जंगल में हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत की तरह गूंज रही थी। जंगल की पगडंडियों पर अपने श्याम वर्णी घोड़े पर सवार विक्रमादित्य शिकार के लिए निकले थे। सिंधुपाल हवा से होड़ लेता दौड़ रहा था। विक्रमादित्य के कंधे पर चमड़े का धनुष लटक रहा था, कमर में तलवार की मूठ सूरज की किरणों में चमक रही थी। उनके चेहरे पर निर्भीक मुस्कान थी, एक ऐसे योद्धा की जिसने असंख्य रण जीते हों। विक्रमादित्य ने सिंधुपाल को हल्के से एड़ लगाई। घोड़ा तेजी से आगे बढ़ा। तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ, इस राज्य की सीमा में बिना आज्ञा कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? जंगल की शांति चीरते हुए सामने एक योद्धा खड़ा था, काले कवच में ढंका और हाथ में चमकती तलवार। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, उसकी मुद्रा गर्वीली थी और आवाज में एक रहस्य छिपा था। विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैनी का राजकुमार विक्रमादित्य हूँ। यह जंगल प्रकृति का है, किसी एक का नहीं। मैं शिकार के लिए आया हूँ, न कि सीमा तोड़ने। उनकी आवाज में शालीनता थी, पर राजसी ठसक साफ झलक रही थी। योद्धा ने कहा, यह मेरे पिता का राज्य है और मैं उनकी बेटी, इस सीमा की रक्षक राजकुमारी मदन सेना। एक कदम और बढ़ाया तो यह तलवार तुम्हारी अंतिम स्मृति होगी। विक्रमादित्य की आंखों में चमक उभरी। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि युद्ध ही तुम्हारा जवाब है तो मैं तैयार हूं। पलक झपकते तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ीं और जंगल की शांति तलवारों की खनक में डूब गई। मदन सेना की हर चाल में तेजी थी, हर वार में शक्ति। विक्रमादित्य ने सोचा, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, इनकी चाल में अनुशासन है, वार में अनुभव। मदन सेना ने एक तेज वार किया। विक्रमादित्य ने उसे रोका, मगर उनकी तलवार चकमा दे गई। एक जोरदार वार में विक्रमादित्य ने चालाकी दिखाई। उनकी तलवार का किनारा मदन सेना की पगड़ी से टकराया और वह जमीन पर गिर गई। विक्रमादित्य की सांस रुक गई। उनके सामने कोई साधारण नहीं, बल्कि एक अनुपम सुंदरी थी, राजकुमारी मदन सेना। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं, काले बाल हवा में लहरा रहे थे और चेहरा सूरज की किरणों में चमक रहा था। उसकी सुंदरता में जंगली आकर्षण था, जैसे तूफान से पहले की शांति। विक्रमादित्य ने नरम स्वर में कहा, राजकुमारी, मेरे हाथ किसी स्त्री पर नहीं उठते। तुम्हारी वीरता और सौंदर्य ने मेरा दिल जीत लिया। मेरा हृदय तुम्हारे कदमों में है। मदन सेना का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। मदन सेना ने तेज स्वर में कहा, शत्रु के लिए मेरे पास शस्त्र हैं, दिल नहीं। उसके इशारे पर सैनिकों ने विक्रमादित्य को घेर लिया। उनकी तलवार छीनी गई, हाथ पैर बांधे गए और उन्हें घसीटते हुए एक अंधेरी काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में केवल अंधेरा और सन्नाटा था। ठंडी दीवारों पर नमी की बूंदें चमक रही थीं। सैनिक विक्रमादित्य को भूखा प्यासा रखते, कभी कभी कोड़ों से पीटते। उनके शरीर पर जख्म उभर आए, लाल, सूजे हुए, दर्दनाक, मगर उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि वही चमक थी जो मदन सेना को देखकर जगी थी। हर रात वह दीवार पर उकेरे छोटे से फूल को देखते। वह सोचते, यह फूल भी उसी प्रकृति का है जिसने मदन सेना को बनाया। एक रात मशाल की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर आई। मदन सेना स्वयं वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर क्रोध था, मगर आंखों में एक अनजानी जिज्ञासा। मदन सेना ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूं। विक्रमादित्य ने धीमे सच्चे स्वर में कहा, राजकुमारी, आपके हाथों की यातना भी मुझे प्रिय है। हर जख्म मुझे आपके करीब लाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूं। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि मदन सेना एक पल को ठिठक गई। उनकी आंखों में क्रोध की जगह कुछ और उभरा, शायद आश्चर्य, शायद भ्रम। मदन सेना तेजी से बाहर चली गई, मगर उनके कदमों में हल्का कंपन था। उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। क्या मदन सेना का क्रोध पिघलेगा?
क्या विक्रमादित्य का प्रेम काल कोठरी की दीवारों को तोड़ पाएगा, या नियति उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? विक्रमादित्य की जिंदगी अब काल कोठरी की ठंडी दीवारों में कैद थी, मगर उनका दिल आज भी मदन सेना के लिए धड़क रहा था। क्या उनका प्रेम इन जंजीरों को तोड़ पाएगा, या नियति उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? काल कोठरी का अंधेरा भारी था, नम दीवारों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। विक्रमादित्य जंजीरों में बंधे थे, उनके शरीर पर कोड़ों के जख्म लाल और दर्दनाक, मगर उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अटूट चमक थी। वह हर रात उस फूल को देखते और मदन सेना का चेहरा उनके मन में उभरता। उसके क्रोध के पीछे एक अनकहा दर्द है। क्या वह मेरा प्रेम समझ पाएगी? एक रात मशाल की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई अंदर आई। मदन सेना वहां खड़ी थी। उनके चेहरे पर क्रोध था, मगर आंखों में एक अनजानी हलचल। मशाल की रोशनी में उनके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। मदन सेना ने कहा, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तुम मेरे कैदी हो और मैं तुम्हारा अंत कर सकती हूं। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, आपके कोड़े भी मुझे प्रिय हैं। हर जख्म मुझे आपके और करीब लाता है। मैं आपसे प्रेम करता हूं। उनकी सच्चाई ने मदन सेना को झकझोर दिया। उनकी आंखों में क्रोध पिघलता दिखा, मगर वह उसे छिपा गईं। मदन सेना ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने प्रेम की बात करने की? वह तेज कदमों से बाहर चली गईं, मगर उनके कदमों में कंपन था। उनका मन अब पहले जैसा नहीं था। विक्रमादित्य ने अपने मन में सोचा, मदन सेना, तुम चाहे जितना क्रोध करो, मेरा दिल तुम्हारा है। यह प्रेम मेरी सांसों में बसता है। कई रातें बीती। विक्रमादित्य कमजोर हो रहे थे, मगर उनका हौसला अडिग था। एक रात चांद की रोशनी में उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। हर खनक के साथ उनका दिल तेजी से धड़का। ताला टूटा, जंजीरें हटी। वह चुपके से सैनिकों की नजरों से बचते हुए महल की ओर बढ़े। महल की ऊंची दीवारें, गश्त करते सैनिक और रात का सन्नाटा, हर कदम पर खतरा था। विक्रमादित्य छायाओं में छिपते हुए मदन सेना के शयन कक्ष की खिड़की तक पहुंचे। खिड़की से झांकते ही उनका दिल रुक गया। चांदनी में मदन सेना गहरी नींद में थीं। उनका चेहरा शांत था, क्रोध गायब। उनके काले बाल तकिए पर बिखरे थे। विक्रमादित्य ने धीरे से खिड़की पार की। उन्होंने मदन सेना की कलाई को हल्के से पकड़ा और स्याही से लिखा, विक्रम। यह था उनके प्रेम का निशान। वह एक पल उनके चेहरे को देखते रहे, फिर चुपके से काल कोठरी लौट आए और जंजीरों में बंध गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। सुबह मदन सेना की सहेलियों ने उनकी कलाई पर विक्रम लिखा देखा। सहेली हंसते हुए, राजकुमारी, यह क्या? आप प्रेम में हैं और हमें बताया भी नहीं? मदन सेना का चेहरा तमतमा उठा। यह उस कैदी का काम है। वह तेजी से कालकोठरी की ओर बढ़ी, सोचते हुए कि विक्रमादित्य भाग चुके होंगे, मगर वहां वह जंजीरों में बंधे बैठे थे, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। मदन सेना ने गुस्से में कहा, मुझे पता है यह तुमने किया। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, आपका क्रोध भी मुझे आपकी ओर खींचता है। मदन सेना कुछ कह न सकी। वह तेजी से बाहर चली गईं, मगर उनका मन अब उलझन में था। मदन सेना का क्रोध अब पिघल रहा था, मगर क्या वह विक्रमादित्य के प्रेम को स्वीकार करेंगी, या नियति उनके लिए एक और परीक्षा तैयार कर रही थी? विक्रमादित्य का प्रेम अब काल कोठरी की दीवारों को पार कर चुका था, मगर मदन सेना का मन अब भी क्रोध और प्रेम के बीच झूल रहा था। क्या उनका प्रेम जीतेगा, या नियति का क्रूर खेल उन्हें अलग कर देगा? मदन सेना ने विक्रमादित्य को राज दरबार में पेश किया। विशाल दरबार में सोने चांदी की सजावट सूरज की रोशनी में चमक रही थी। दीवारों पर नक्काशीदार चित्र राजवंश के गौरव को बयां करते थे। विक्रमादित्य को जंजीरों में लाया गया। उनके कपड़े फटे थे, शरीर पर जख्म, मगर उनकी मुद्रा में राजसी गर्व था। उनकी आंखें मदन सेना पर टिकी थीं। महाराज ने कहा, इस कैदी ने क्या अपराध किया? मदन सेना ने कहा, इसने मेरे कक्ष में घुसकर मेरी कलाई पर अपना नाम लिखा। यह मेरे सम्मान पर हमला है। विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरा दिल राजकुमारी के लिए धड़कता है। मैं उनसे प्रेम करता हूं। उनकी सच्चाई ने दरबार में सन्नाटा ला दिया। कुछ दरबारी हैरान,
कुछ उनकी हिम्मत से प्रभावित। महाराज ने कहा, पुत्री, यह अपराधी तुम्हारा है, इसका दंड तुम तय करो। मदन सेना ने विक्रमादित्य पर ठंडी नजर डाली। मदन सेना ने कहा, कल सूरज उगने के साथ इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके हाथों मृत्यु भी स्वीकार है राजकुमारी। उनकी निर्भीकता ने सभी को चकित कर दिया। सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं। महल के प्रांगण में भीड़ जमा थी। एक ऊंचा मंच तैयार था। विक्रमादित्य के कपड़े फटे थे, जख्म साफ दिख रहे थे, मगर उनके चेहरे पर शांत मुस्कान। उनकी आंखें मदन सेना को खोज रही थीं। मदन सेना सामने खड़ी थीं, हाथ में भारी धनुष, आंखें क्रोध से भरी। उनके काले बाल हवा में लहरा रहे थे। विक्रमादित्य ने कहा, राजकुमारी, क्या आपके राज्य में मृत्युदंड से पहले अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाती? मदन सेना ने कहा, बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए ने कहा, आपके कोमल हाथों से आपका मनपसंद भोजन मुझे खिलाएं, बस यही मेरी इच्छा है। मदन सेना ने आदेश दिया। उनके हाथों से बनी खीर और पूरी लाई गई। जैसे ही उन्होंने निवाला खिलाया, उनके हृदय में एक अजीब सी धड़कन हुई। उनके हाथ कांपे, उनकी आंखें विक्रमादित्य की आंखों से मिली। विक्रमादित्य ने निवाला खाया। उनकी आंखों में एक चमक थी। मदन सेना का मन तूफान में था। क्या यह वही व्यक्ति है जिसे मैं मारना चाहती हूं? उसकी आंखों में इतनी सच्चाई क्यों है? उन्होंने फिर से धनुष उठाया, मगर उनका हाथ कांपने लगा। तीर की नोक विक्रमादित्य की ओर थी, पर उनकी उंगलियां उसे पकड़ न सकी। अचानक धनुष उनके हाथ से गिर गया। भीड़ में हलचल हुई। मदन सेना की आंखों में अब क्रोध नहीं, एक अनजाना भाव था। परंतु अब भी मदन सेना विक्रमादित्य को सजा देने के लिए तत्पर थी। उसने फिर से धनुष उठाया और इस बार तीर चला दिया। विक्रमादित्य ने अपने आप को बचाते हुए तीर को उसे सैनिक की ओर मोड़ दिया, जो वहां पर सुरक्षा के लिए देना था। अब विक्रमादित्य अपनी ताकत से उसे बंधन वाली जंजीरों से मुक्त हुए और मुक्त होकर वहां पर मदन सेवा का हाथ पकड़ के उसे अपने घोड़े पर बैठ करके वहां से निकल गए। अब वह अपने राज्य की सीमा की ओर पहुंचने वाले ही थे। तभी मदन सिंह ने कहा, रुको, तुमने मेरा अपहरण किया है, अब मैं अपने राज्य नहीं जा सकती। ऐसा कहने के बाद में विक्रमादित्य वहां पर रुकते हैं। मदन सी उतरती है और वह बोलती है कि अब ऐसे जीवन का क्या करूंगी जो अपने राज्य की रक्षा न कर सके, जिस जीवन का उद्देश्य ही समाप्त हो गया हो, जिसका किसी और ने बलपूर्वक हरण कर लिया हो। ऐसा कहकर राजकुमारी मदन सुना अपने प्राण देने के लिए एक पहाड़ी से कूदना चाहती है। तभी विक्रमादित्य कहता है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको वापस छोड़ दूं, आपकी राज्य तो मैं आपसे और आपकी राज्य से क्षमा मांगकर आपको वापस छोड़ दूंगा। आपको या फिर किसी और को मेरे कारण अपने प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य यह कहकर दूसरी तरफ मुख करता है, परंतु वह कहता है, परंतु राजकुमारी, एक बात स्नान रखना, मैं आपसे सच्चा प्रेम किया है। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये त्याग करने में पीछे नहीं हटूंगा। ऐसा सुन अब मदन सेना का हृदय पिघल चुका था। वो बिना कुछ बोले राजकुमार विक्रमादित्य के गले लग गई। मदन सेना ने कांपते स्वर में कहा, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूं। वह विक्रमादित्य के गले लग गई। उनके आंसू उनके कंधे पर गिरे। भीड़ स्तब्ध थी। प्रेम ने युद्ध को हरा दिया था। विक्रमादित्य और मदन सेना का प्रेम अब दुनिया के सामने था, मगर क्या नियति उन्हें एक होने देगी या एक नया तूफान उनकी राह में इंतजार कर रहा था। विक्रमादित्य और मदन सेना का प्रेम अब उज्जैनी की गलियों में गूंज रहा था, मगर नियति का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक गलती, एक बलिदान और एक अनकहा दर्द उनकी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। विक्रमादित्य और मदन सेना उज्जैनी लौटे। महल फूलों से सजा था। दिए रात को दिन बना रहे थे। लोग उनकी प्रेम कहानी की चर्चा कर रहे थे। महाराज भर्तृहरि ने कहा, यदि तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। मदन सेना को उनके राज्य भेजा गया ताकि विवाह की तैयारियां हों। उज्जैनी में उत्सव की धूम थी, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन विक्रमादित्य का बचपन का मित्र वीरेंद्र रोता हुआ आया। वीरेंद्र ने कहा, मित्र,
मेरी प्रेमिका चंद्रिका का विवाह जबरन किसी और से हो रहा है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। विक्रमादित्य का दिल अपने मित्र के दुख से भर गया। विक्रमादित्य ने कहा, चिंता मत कर, मैं चंद्रिका को मंडप से ले आऊंगा। विक्रमादित्य तेजी से उस गांव की ओर बढ़े जहां चंद्रिका का विवाह हो रहा था। जल्दबाजी में उन्होंने गलत मंडप से एक कन्या को उठा लिया। मंदिर पहुंचकर उन्हें सच्चाई पता चली। उनके साथ चंद्रिका नहीं, पद्मिनी थी। पद्मिनी ने रोते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी राजकुमार। मैं जिससे विवाह कर रही थी वह मेरी मर्जी से था। अब मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। विक्रमादित्य ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। पद्मिनी के पिता ने उज्जैनी के दरबार में न्याय की मांग की। पद्मिनी के पिता ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री को मंडप से उठाया गया। यह अपराध विक्रमादित्य ने किया। विक्रमादित्य ने सारी बात सच बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, मैं अपने मित्र की मदद करना चाहता था मगर गलती हो गई। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। पद्मिनी के पिता ने कहा, मेरी पुत्री का अपमान क्षमा योग्य नहीं। महाराज भर्तृहरि ने कहा, न्याय होगा। विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर कहा, विक्रमादित्य, मैं पद्मिनी से विवाह करूंगा। मदन सेना को विक्रमादित्य के विवाह की खबर मिली। उनका हृदय टुकड़ों में बिखर गया। उन्होंने विक्रमादित्य को तुरंत मिलने के लिए संदेश भेजा। जब विक्रमादित्य उनसे मिलने के लिए गए तो वह एक पहाड़ी की चोटी पर खड़ी थीं, आंखें आंसुओं से भरी। मदन सेना ने कांपते स्वर में कहा, विक्रम, हमारे प्रेम में क्या कमी थी? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? विक्रमादित्य ने सारी बात बतानी चाहिए मगर मदन सेना सुनने को तैयार नहीं थी। मदन सेना ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और सदैव करती रहूंगी। इससे पहले कि विक्रमादित्य कुछ कर पाते, मदन सेना ने पहाड़ी से छलांग लगा दी। उनके अंतिम शब्द थे, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। विक्रमादित्य ने उन्हें बचाने की कोशिश की मगर वह जा चुकी थीं। उनकी खुली आंखें अब भी विक्रमादित्य को देख रही थीं। विक्रमादित्य ने रोते हुए कहा, मदन सेना, तुम मेरे हृदय में हमेशा रहोगी। विक्रमादित्य उज्जैनी लौटे। वह एक महान राजा बने मगर उनका हृदय हमेशा मदन सेना के लिए धड़कता रहा। पद्मिनी उनकी पत्नी बनी मगर वह जानती थी कि विक्रमादित्य का प्रेम मदन सेना का था। वह चुपचाप उनके दर्द को समझती थी। मेरे प्यारे लाडले दर्शकों, अगर आप ऐसी ही कहानी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानी आएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय महाकाल।